प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज किसी बेहतरीन क्लास के अंदर मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। अरे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? हम बात करें 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 692 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, हम बात करें 692 किलोमीटर दोस्तों अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, ना कि राजस्थान में विद्यमान है। अरावली पर्वतमाला की आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाई कितनी है तो 692 किलोमीटर है, और यहां पर पूछ रहा है आपका कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 550 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, हम बात करें कुल लंबाई की, राजस्थान में विद्यमान लंबाई आपकी करीबन आपकी 80% है। कितनी प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के अंदर भी पूछ सकता है, 80% आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। जी हाँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बात करें आपका गुड इवनिंग सभी को। आज की क्लास फटाफट हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। लू शब्द से क्या तात्पर्य मेरे भाई? अरे लू किसे कहते हैं? वर्तमान में लू चल रही है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, लू चल रही है। लू क्या होती है? अरे धूल भरी व शुष्क जो हवाएं होती हैं उन्हीं को हम बात करें लू कहते हैं। हम बात करें ग्रीष्म ऋतु के अंदर, हम बात करें चलने वाली गर्म हवाओं को भी दोस्तों लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अरे बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, फटाफट बताओ। लूणी, कांकन्ने, पार्वती या फिर जाखम। हम बात करें बाणगंगा, कांतली, घग्गर, छाबी, पश्चिमी चंबल, पश्चिमी बनास बोल लीजिएगा यहाँ पर, चंबल, माही, साबरमती, बनास, चंबल व काली सिंध। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है, बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है यहाँ पर। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बनास गिरती है, चंबल गिरती है और काली सिंध गिरती है। ऑप्शन नंबर आपका हम बात करें जो घ है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपकी कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है मेरे भाई? बनास और काली सिंध, लूनी, परवन, जोजरी, बाणगंगा, माही और चंबल। ध्यान रखिएगा, कांठल की गंगा और कामधेनु किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, कांठल की गंगा हम बात करें आपकी दोस्तों माही नदी को कहते हैं, और आपकी कामधेनु चंबल नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम होता है, कब से होता है फटाफट बताओ। हम बात करें कहां से होता है, फटाफट आपका बताना है। हम बात करें आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर जो आपका निर्माण कार्य है वह आपका कब प्रारंभ हुआ? 1958 के अंदर हुआ था, यह भी ध्यान में रखना है। हम बात करें इसका जो उद्गम जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है, सतलुज व्यास नदी के हरिके बांध से होता है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें कहां से होता है, सतलज व्यास नदी के, और आपका जो हरिके बांध बना हुआ है उससे होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है, फटाफट बताओ। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, बारा, कोटा, बूंदी, झुंझुनू, अजमेर, टोंक। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर क जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? अरे चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार हैं? बकरी, भेड़, गाय, बैल या फिर हम बात करें ऊंट। तो चोकला, मगरा, पुंगल जो है वह आपकी हम बात करें भेड़ों के प्रकार हैं। किन के प्रकार हैं? भेड़ों के प्रकार है, ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? अरे ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर। तो ग्रेनाइट सिटी तो हम बात करें जालौर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित हैं। अरे राजस्थान के प्रमुख जो महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन है वह कहाँ पर स्थित है? पलाना, आगुंचा व मेड़ता, पलाना, कपूरडी व सोनू, कपूरडी, गढ़ता व सोनू, कपूरडी, मेड़ता व पलाना। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कपूरडी, मेड़ता और पलाना के अंदर है। ऑप्शन नंबर हम बात करें आपका 4 जो है वही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान राज्य में 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो ध्यान में रखिएगा वृद्धि हुई है। कितने अंकों की हुई है? 5, 7, 10 या 15? ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 अंकों की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात की बात की जा रही है मेरे भाई। लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? हम वर्तमान के अंदर बात करें तो 928 है। और आपसे पूछ लिया जाए कि हम बात करें आपकी आपकी 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो आप देख सकते हो 7 अंकों की वृद्धि हुई है। मतलब कि 921 के अंदर हम 7 जोड़ते हैं तो 928 होता है। मतलब कि 2001 की जनगणना के अनुसार 921 जो है लिंगानुपात था राजस्थान का। यह भी आपको ध्यान में जरूर से रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालौर, कोटा, हनुमानगढ़, झुंझुनू? अरे फटाफट बताओ कौन सा जिला है? हम बात करें कोटा जिला है। कौन सा जिला है? कोटा जिला है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपकी पुरुषों के अंदर कि पुरुषों के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या, हम बात करें आपकी साक्षरता दर का जो वाला जो जिला है वह कौन सा है? पुरुषों का नाम आए तो आपको झुंझुनू लगा कराना है। कौन सा लगा कराना? झुंझुनू लगा कराना है। और पर्टिकुलरली हम बात करें महिलाओं का नाम आए तो भी आपको कोटा लगा कराना है। कौन सा? कोटा। और हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो भी आपको कोटा लगा कराना आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहां से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आने वाला है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही हम बात करें अनुकूल जो समय है, बहुत ही मूल्यवान समय अब आ चुका है। मात्र हम बात करें आपके 100 दिन से भी कम आपके पास समय शेष रहा है। 100 दिन का समय आपके पास शेष नहीं है। आपको पता है 19 सितंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। और आपको पता है दोस्तों आज कितनी हो चुकी है? हम बात करें आज आपकी 10 जी हाँ दोस्तों 10 तारीख आपकी हो चुकी है। हम बात करें ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तालाब ए शाही का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां, हामिद खां? सही आंसर जो है आपका 12 नंबर का वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान में जरूर रखना है सलेह खां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम क्या था? फटाफट बताओ क्या नाम था भाई? अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, कुशल सिंह आपके चंपावत, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई अमर सिंह भाटिया ने किया था। ध्यान में रखिएगा इन्हें राजस्थान का द्वितीय भामाशाह भी कहा जाता है। और 1857 की क्रांति का राजस्थान का पहला शहीद भी इन्हीं को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा डीपली क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर दोस्तों 1857 की क्रांति का जो पहला शहीद है वह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ये आपके राजस्थान से संबंधित थे। और हम बात करें राजस्थान के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रियासत या कौन से जिले से संबंधित थे, तो ये बीकानेर रियासत और बीकानेर जिले से संबंधित रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तारा लगा वाद्य यंत्र है। अरे तार जो आपका हम बात करें तार लगा जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तार वो कौन से वाद्य यंत्र के अंदर लगे होते हैं? अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर? सही आंसर आपका यहाँ पर जो है 14 नंबर का वह हो जाएगा मेरे भाई जंतर। जंतर के अंदर तार लगे हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? अरे गिंदड़ नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्र या फिर गणगौर? अरे गिंदड़ नृत्य तो शेखावटी का प्रसिद्ध है। होली के अंदर के ऊपर हम बात करें, उपलक्ष्य के ऊपर हम बात करें दोस्तों, होली के पर्व के ऊपर, होली के त्योहार के ऊपर दोस्तों शेखावटी क्षेत्र जो आपका चूरू झुनू सीकर जो क्षेत्र है वहां पर किया जाता है मेरे भाई।
ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके संत संप्रदाय हैं, जो आपके हम बात करें वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। दादू दयाल, लालदास, जसनाथ या रज्जब जी। आपका राइट आंसर जो है आपका ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका 16 नंबर का हो जाएगा दादू दयाल। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में की जाती है? अरे मतलब कि 4 हाथों वाले लोक देवता तो आपको मैंने कई बार बताया है, वीर कलाजी राठौड़ को कहा जाता है और ये आपके चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से संबंधित रहे हैं। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। ऐसी बेहतरीन क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें आपको देखने को मिलती है। एग्जाम तक ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाली है। सुबह 8 बजे दोस्तों हर दिन आपकी एग्जाम के हम बात करें एग्जाम तक आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इन दोनों क्लासों के अंदर हम बात करें आपको मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपको क्लासें देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्लासें आपको मिलने वाली है। और मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको कह रखा है कि 10 मॉडल पेपर जो है वह आपको हम बात करें बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको अफोर्ड करवाएंगे। जी हाँ, तो आप अफोर्ड कर सकते हो, उस प्राइस के अंदर आपको देने वाले हैं। हम बात करें आपके करीबन हम बात करें दोस्तों आपके 8 मॉडल पेपर से हम बात करें आपके प्लस बन चुके हैं, मतलब कि 8 मॉडल पेपर जो हैं आपके बनकर तैयार हो चुके हैं। और अभी अभी आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों कॉन्टैक्ट कर लेना है। जी हाँ, तो आते ही आपको हम बात करें बता देंगे। और दोस्तों करीबन आपके हम बात करें आपके 2 या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगेंगे या फिर 2 दिन के अंदर बनकर आपके तैयार हो जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे दोस्तों हम बात करें डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो या फिर नोट कर लीजिएगा। हम बात करें 77 33 02 90 88, इन नंबरों के ऊपर दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर हम बात करें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट कर लीजिएगा, मौका आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हम बात करें आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। हम बात करें अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो। तो फटाफट आपको क्या करना है, कॉमेंट के अंदर हम बात करें आपको यह भी बताना है कि कितने प्राइस के अंदर आप अफोर्ड कर सकते हो, यह भी आपको जरूर बताना है। 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, पूरे के पूरे दोस्तों 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी के सभी टॉपिक हम बात करें विश्लेषण के साथ भी आपकी व्याख्या सहित भी दे रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला जो हम बात करें मॉडल पेपर है उसका रिव्यू जो है वह मैं आपको दे भी दूंगा और यूट्यूब के ऊपर मैं आपको करवा भी दूंगा। उसके बाद ही आपको परचेज करना है, पहले नहीं करना है, परंतु आपको मैसेज जो छोड़कर है हम बात करें आपके जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर मैसेज आपको जरूर से छोड़ देना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? अरे तेजाजी का जो मेले का जो आयोजन है वह तो पर्वतसर के अंदर होता है मेरे भाई, पर्वतसर नागौर। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अरे कोड़ामार होली उत्सव हेतु दोस्तों कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हम बात करें अजमेर का, भिनाय, किशनगढ़, नसीराबाद या सांभर? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई भिनाय। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भिनाय प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति आपकी केंद्रित है? हम बात करें सहरिया जनजाति आपकी कहां पर पाई जाती है मेरे भाई? हम बात करें सहरिया जनजाति दोस्तों हम बात करें 12 केंद्र पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोनारगढ़ दुर्ग है, अरे सोनारगढ़ दुर्ग कौन सा है? गिरीश दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग? अरे हम बात करें दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, जो आपका सोनारगढ़ दुर्ग है ध्यान में रखिएगा, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धाव दुर्ग या दोस्तों धानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर रहता है। मतलब कि धानवन दुर्ग वो होते हैं जिसके हम बात करें चारों ओर मिट्टी मिट्टी हो या टीले ही टीले हो, उसको धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। हम बात करें आपका जो कौन सा दे रखा है आपका, हम बात करें जो सोनारगढ़ दुर्ग है, उसके बाद हम बात करें जो जूनागढ़ आपका बीकानेर का दुर्ग है, उसके बाद हम बात करें जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर आपका बटनेर दुर्ग है। ये तीनों के तीनों दोस्तों हम बात करें सर्वश्रेष्ठ आपके उदाहरण होने वाले हैं धानवन दुर्ग के, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अरे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़राय मंदिर को, किराड़ू मंदिर को या भंडदेवरा मंदिर को? फटाफट बताओ किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा किराड़ू मंदिर को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण करवाया था? अरे 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें ऑप्शन नंबर गया आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको हवा महल के बारे में बता दिया
है तो ज़्यादा जानकारी हम यहाँ पर नहीं देंगे। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? अरे जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी तो हम बात करें डी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। अरे मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर, सीकर, अलवर, कोटा। अरे मेवाती बोली तो अब हम बात करें मेवाती जो क्षेत्र है, मेवात जो क्षेत्र है वह आपका कौन सा है? हम बात करें मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है, फटाफट आपको बताना है। मेवाती बोली तो हम बात करें आपकी अलवर भरतपुर के अंदर बोली जाती है, मतलब कि मेवाती क्षेत्र आपका अलवर है तो मेवाती बोली भी वहीं पर बोली जाती है। हम बात करें ऑप्शन नंबर ग जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेली किशन रुक्मणी री किस भाषा का ग्रंथ है? अरे कौन सी भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी का है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। वीर सतसई के लेखक हैं। अरे वीर सतसई के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास या आपके चंद्र बरदाई? सही आंसर जो है आपका 28 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखिएगा। हम बात करें सूर्यमल मिश्रण है। वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कितने लोकसभा की सीटें हैं? अरे राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं फटाफट बताओ। 20, 25, 10 या 28 से? सही आंसर जो है आपका 29 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। 25 सीटें कितनी हैं? 25 सीटें हैं। ख आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बता भी रखा है। फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट में आपको जरूर बताना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत आपकी संख्या है, मतलब कि हम बात करें आपके अनुमानित जो आपकी संख्या है आपके सदस्यों के सहित आपके हम बात करें सदस्य और आपका एक आपका अध्यक्ष के शामिल कर कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7 या 8 है? तो ध्यान रखिएगा कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। 7 तो आपके सदस्य होते हैं और एक आपका अध्यक्ष होता है। कितने आपके हम बात करें व्यक्ति होते हैं? 8 व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई, चलते रहना है। सिलेक्शन की दौड़ के अंदर दोस्तों आना है तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। और मैंने आपको कल भी कहा था, पहले भी आपको कहा था कि आपकी 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है वह आपकी 54,000 नहीं है मेरे भाई, मैंने आपको कहा था कि 70,000 है। अरे 70,000 भी नहीं है, 70 से भी ज्यादा है। मान लीजिएगा हम बात करें 70 से ज्यादा कैसे है आपको पता होगा। कल हम बात करें, कल दोपहर को आपको क्या देखने को मिली थी? एक वैकेंसी और आ चुकी है आपकी 4th ग्रेड की, उसके अंदर भी हम बात करें चतुर्थ श्रेणी के आपके नाम से आई है। जो आपका हम बात करें हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर वैकेंसी देखने को मिली है। करीबन आपकी 5600 कुछ हम बात करें उसके अंदर पोस्ट है, मतलब कि 5600 वो आप कर लीजिएगा और 54,000 ये, मतलब कि 60,000 तो 4th ग्रेड की हो चुकी है। उसके अंदर भी हम बात करें सिलेक्शन लेने वाले हैं, उसके अंदर भी हम दोस्तों हम झंडा गाड़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पर आपका 50 क्वेश्चन हिंदी आने वाली है, 25 क्वेश्चन हम बात करें क्लास संस्कृति आने वाली है और 10 क्वेश्चन हम बात करें आपके इंग्लिश आने वाली है और 15 नंबर का साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू होगा आपका। हम बात करें इस प्रकार से दोस्तों आप तैयारी कर सकते हो। आप यदि इसकी भी तैयारी करते रह रहे हो तो उसके अंदर आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, उसके अंदर भी आप सिलेक्शन लेकर जाओगे। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। 2025 के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि हम बात करें ये जो भजनलाल सरकार है हम बात करें आपको 100% सिलेक्शन दिलवा कर रहेगी, क्योंकि ये तो कर रहे हैं कि हमें सिलेक्ट करना है, आप तैयारी करते रहो। बस जो होनार बच्चे हैं, होनार बालक हैं, उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 60,000 तो ये हो गई। उसके बाद हम बात करें 10,000 राजस्थान पुलिस की आ रखी है तो 70,000 हो गई ना। उसके बाद हम बात करें आपकी 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, आपकी वीडियो पटवार, हम बात करें आपकी इस प्रकार से इतनी वैकेंसी आ रखी है कि 1 लाख आपकी हम बात करें सिलेक्शन होने वाला है। और हम बात करें इन आपके जो अपने आपके और नाम बोले हैं राजस्थान पुलिस के अंदर आपके वीडियो पटवार, उनके अंदर जो आपके बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके अंदर जो हम बात करें उनकी एग्जाम पहले भी है बाद में भी है, परंतु रिजल्ट तो आपका बाद में आएगा। तो आपकी 4th ग्रेड के अंदर भी वह आपके बैठने वाले हैं। यहाँ दोनों जगह यदि सिलेक्शन हो जाता है तो यह आपकी सीट खाली हो जाएगी और आपको मौका मिलेगा। तो मान कर चलिएगा 70,000 वैकेंसी है, इससे कम वैकेंसी नहीं है। कट ऑफ दोस्तों बात करें कम जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। ओनली पर आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको होने वाली है। उसके लिए दोस्तों बेहतरीन आपके पास हम बात करें सुनहरा अवसर है, मॉडल पेपर आपको लगाना है। जैसे तो मॉडल पेपर लगाते रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे। 10 मॉडल पेपर दोस्तों जल्दी आपके आने वाले हैं। ओनली फॉर आपको परचेज कर लेना है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर रखा जाएगा। और आप दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद आप सोचोगे कि हम बहुत ही बेहतरीन है और आप और मांग करोगे तो हम दोस्तों और भी आपको दे देंगे, परंतु आपको परचेज जरूर कर लेना है, क्योंकि बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन उसके अंदर शामिल किए गए हैं। राजस्थान राज्य अभिलेख
अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार मैंने आपको कई बार बताया है, बीकानेर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? अरे प्राचीन काल में बीकानेर को क्या नाम कहते थे? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल प्रदेश कहते थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ग जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, काजरी का संबंध किस जिले से है? अरे काजरी का शोध संस्थान जो आपकी है वह कहां पर है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। काजरी शोध संस्थान तो जोधपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लुणकरणसर को कहा जाता है, इसका कारण है? अरे राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं आपसे पूछा जा सकता है कि बीकानेर के लुणकरणसर को कहते हैं, क्यों कहते हैं? अरे फटाफट ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं मेरे भाई यहाँ सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, मतलब कि मूंगफली यहाँ पर उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर ग जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूंगफली का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक जो है हम बात करें बीकानेर के अंदर लुणकरणसर के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। चंबल फर्टिलाइजर एंड आपके दोस्तों एंड केमिकल आपकी इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित की गई है? बेसलाना में, निम्बाहेड़ा में, आपका गड़ेपान में या फिर केतड़ी में? सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा गड़ेपान के अंदर की गई है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? अरे बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? रंगमहल में, सोंथी में, विराटनगर में या बालाथर में? आपके बौद्ध संस्कृति के जो अवशेष हैं ध्यान में रखिएगा, हम बात करें कहाँ पर मिले हैं? आपके विराटनगर के अंदर मिले हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अजमेर का संस्थापक कौन था? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर का जो संस्थापक है वह कौन था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अजयराज था। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया था? अरे चित्तौड़गढ़ का हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या नाम रखा गया? खिजराबाद नाम रखा गया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया? अभी भी तो बताया था मैंने आपको, स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर हम बात करें इसका निर्माण कार्य करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जेता व कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक रहे हैं? अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जेता और कुंपा किस हम बात करें प्रसिद्ध आपके शासक के सेना नायक रहे हैं? जोधा, गंगा, राव चंद्रसेन या मालदेव? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राव मालदेव के रहे हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने फेंकने का काम कौन करेगा? यह किसका कथन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इंपोर्टेंट है। मतलब कि हम बात करें मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, यह कथन किसका है? फटाफट बताओ। अर्जुन लाल सेठी जी का, जमुना लाल बजाज का, अजय नारायण व्यास का, दामोदर लाल व्यास का? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी का है मेरे भाई। हम बात करें ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका जो कथन है हम बात करें अर्जुन लाल सेठी जी का है। उन्होंने क्या कहा था कि सेठी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा, इस प्रकार से एक कथन है, ध्यान में रखिएगा। सेठी नाम आता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जैसलमेर का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अरे जैसलमेर का जो गुंडा नामक आपकी हम बात करें गुंडा शासन जो आपकी पुस्तक है किसने लिखी? मीठालाल मेहता, जनानंद व्यास, सागरमल गोपा, माणिकलाल वर्मा? सही आंसर हो जाएगा आपका सागरमल गोपा जी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपकी जैसलमेर के प्रसिद्ध आपके क्रांतिकारी रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। जेल के अंदर ही दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। हम बात करें इनको दोस्तों कड़ी यातनाएं दी जाती है। जेल के अंदर दोस्तों मिट्टी का तेल डालकर इनकी हत्या कर दी जाती है। कब की जाती है? 1946 ईस्वी के अंदर की जाती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? अरे नेवलों की पूजा कब करते हैं? नेवलों की पूजा तो नीडरी नवमी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? फटाफट बताओ। हम बात करें भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कौन से त्योहार का हम बात करें आयोजन करते हैं? गणगौर, आपके उबछठ या गुडला या फुलडोर? सही आंसर आपका 44 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। उबछठ का दोस्तों आयोजन करते हैं, उपजेड़ मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर हो जाएगा। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? फटाफट बताओ। मोठड़ा
पगड़ी, चुनड़ी, ओढ़नी या फिर आपका लहंगा? फटाफट बताओ। राइट आंसर जो है 45 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। मोटड़ा दोस्तों पगड़ी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर क्या आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे फटाफट बताओ मेरे भाई, दामना कहां पर पहना जाता है? अंगुली में, हाथ में, कान में, नाक में? दामना जो है, दामना, अरे दामना नहीं है, दामना है। दामना जो है ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाथ के अंदर आपका पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई। तो किस्मत के भरोसे नहीं लड़ा, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। जी हाँ, तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है। तीरिया तेल हमीर हटे चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर? सही आंसर जो है आपका 47 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रणथंभौर के शासक के बारे में दोस्तों कहा गया है, हमीर जो आपके राणा हमीर थे उनके बारे में यह कथन कहा गया है। राणा हमीर के काल में ही दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी के अंदर संपन्न होता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यह आपके वही हमीर हैं जिन्होंने आपके 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर के अंदर अपने पिता की स्मृति में कराया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों के समूह किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, प्रतिहार, चौहान? सही आंसर जो है आपका 48 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? प्रतिहारों के दिन है। ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है, क्योंकि बेहतरीन क्लास आपको हर रोज देखने को मिलने वाली है। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट बताओ। रणकपुर के किस तीर्थ आपके तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर के जो हम बात करें मंदिर जो है आपके कौन से तीर्थकर को आपके समर्पित है? कौन से आपके बात करें जैन, आपके जो जैन धर्म है उसके कौन से तीर्थंकर को आपका समर्पित किया गया है? आदिनाथ, महावीर, नेमिनाथ या पार्श्वनाथ? रणकपुर के जो हम बात करें जैन मंदिर है वह आपको हम बात करें आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर क जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए बताइएगा कमेंट में। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। और क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर जरूर बता देना है। हम बात करें अंतिम क्वेश्चन का, सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करना है, सीधा मैं आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं दे रखे यहाँ पर, सीधा मैं आपको बता देता हूं, आपको राइट आंसर बता देता हूं। हम बात करें फतेह प्रकाश महल जो है आपको हम बात करें कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ध्यान में रखिएगा, फतेह जो आपका फतेह प्रकाश महल आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें जो आपका सुख महल है, जी हाँ, सुख महल आपका हम बात करें बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। केसर विलास जो महल है, ध्यान में रखिएगा, केसर विलास महल आपका सिरोही के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। और किशोरी महल आपका हम बात करें भरतपुर के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सुबह 8 बजे आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, उसको आपको जरूर से देख लेना है। जी हाँ, तो टॉपिक आपका मैं बताता हूं, जो आपके लोक देवता हैं वह आपका टॉपिक होने वाला है। और एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी दोस्तों आपके लोक देवता हैं उनमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्होंने दोस्तों सभी को शामिल किया गया है। तो फटाफट आपको क्या करना है, कल सुबह की क्लास को भी देख लेना है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।